बाप्पा मोरिया। दर्शकों, आप सभी को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश जो है वो गणेश उत्सव मना रहा है। हालांकि गणेश उत्सव जो है, गणेश चतुर्थी जो है, गणेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है, यह त्यौहार नहीं बल्कि 10 दिनों का त्यौहार रहता है। हर किसी के घर में 10 दिनों तक गणेश बाप्पा विराजमान रहते हैं। ये जो 10 दिन रहते हैं, ये 10 दिन बल्कि जो परिवार रहते हैं वो इकट्ठा होते हैं, वही समय पे आते हैं, वही समय पे सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है और भोग चढ़ाया जाता है। इसी सिलसिले में नागपुर के ओमकार नगर में हम आए हुए हैं डॉक्टर संगीता बनाइत। इनके यहाँ कला गौरव नाम से इनकी ये जो संस्था है, ये संस्था काफ़ी वर्षों से कार्य कर रही है। ये जो कला गौरव है, नाम के जैसे ही ये गौरवपूर्ण है। तो हमारे साथ में जो है अभी जुड़ेंगी वो है डॉक्टर संगीता बनाइत, जो हमें बताएंगी कि कला गौरव का असली अर्थ क्या है और कला गौरव को उन्होंने शुरू करने के पहले क्या विचार किया था और कैसी उनकी जो जर्नी है वो चल रही है। और ये जो खास जो है गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम डॉक्टर संगीता जी से हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए और अपने जो कला गौरव के बारे में बताइए। मैम आइए। और सबसे अच्छा है कि स्वागत है आपका दर्शकों से जुड़ रही है, जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी और जो है सचिन लाइफस्टाइल। ये तीनों के माध्यम से हम यहाँ पे आए हुए हैं। और कला गौरव जो है संस्था है, जो डॉक्टर संगीता बनाइत मैडम है ये संचालित कर रही है। आप आज बहुत प्रिटी लग रही है, आपने ये जो सुंदर परिधान किया हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। जी, हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र का जो है यानी उसको बोलते हैं लुगड़ा, ये तो हमारी परंपरा है। अगर लुगड़ा पहने और नथ ना डाले तो ये महाराष्ट्र नहीं है। तो इसीलिए आज हमारे यहाँ गणपति बाप्पा भी आए हैं, हमारे यहाँ दर्शक भी है। तो गणपति बाप्पा से प्रणाम करते हुए आज की ये जर्नी यहाँ शुरुआत करते हैं। आपने बताई दिया कि आपने पेशवाई ये जो है परिधान किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ बैठी है वो भी काफ़ी सुंदर दिख रही है। उत्सव ही ऐसा है, 10 दिनों तक ये जो उत्सव है ये चलने वाला है। और कला गौरव में भी ये जो 10 दिनों तक उत्सव चलने वाला है, गणपति बाप्पा विराजमान हुए हैं। तो सबसे पहले कला गौरव की बात करते हैं। मैडम, कला गौरव शुरुआत के दिनों में कैसा था, कैसे विचार आया, कला गौरव नाम ही क्यों आपने रखा, कैसी रही आपकी अब तक की ये जर्नी? कैसा है कि वो कला गौरव यानी कले का जो गौरव रहता है, इसीलिए हमको ऐसे लगा कि नहीं, सब कलाकारों का जो गौरव होना चाहिए है। सब संस्थाएं रहती है, लेकिन कला का गौरव जो होना चाहिए, ये हमें ऐसा लगा कि छोटे से लेकर बड़े तक हमारे यहाँ स्टूडेंट भी है, सब कलाकार है, उनके माध्यम से कुछ गौरव करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कला गौरव संस्था का नाम रखा है। यहाँ पे देख सकती हूँ कि यहाँ पे तबला वादक है, यहाँ पे अपने माइक रखा हुआ है। तो क्या बेसिकली यहाँ पे सिखाया जाता है? जी, यहाँ पे गायन वादन नृत्य तीनों का संगम है, यानी इसको बोलते हैं संगीत। तो हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट भी है, तबला है, हारमोनियम है, उसको मराठी में संवादिनी भी बोलते हैं, गिटार है, वायलिन है, सभी तरीक़ों से यहाँ वाद्य है। और होकल माध्यम से क्लासिकल है और लाइट भी है। ये सब हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। जी, बहुत अच्छा है। और कितने साल पूर्व आपने इसकी शुरुआत की थी कला गौरव की? वैसे तो 20 साल हो गए हैं। 20 साल से करते करते यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम भी ले जाते हैं, बहुत सारे उपक्रम है, जैसे कि महिलाओं के लिए मंगला गौर भी है, यानी जो डोहार जवान बोलते हैं उसको, वो भी प्रोग्राम है। और बाकी सब भावगीत, भक्तिगीत, अभंग सभी माध्यम के प्रोग्राम यहाँ पे हो जाते हैं। और बेसिकली हम लोग जब गांव खेड़े में जाते हैं तो गांव खेड़े के महिलाओं को कुछ ना कुछ स्टेज उपलब्ध करना, ये हमारा कला गौरव का पर्पस था। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों के लिए भजन संध्या ये शुरुआत की। और अभी 3-4 साल हो गए हैं, बहुत अच्छा सब चल रहा है। और सभी महिला ही रहते हैं, पुरुषों के लिए तो सब
स्पर्धा होती है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कम है। आज हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं मैडम के यहाँ पे कला गौरव संस्था के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने 10 दिन के लिए जो है गणपति बापा को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। 10 दिनों तक इनके यहाँ पे जो त्यौहार की तरह ये 10 दिन मनाए जाएंगे। आईसी अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल और इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और हमारा जो अभी जो अगला पड़ाव रहेगा वो रहेगा एक कॉन्टेस्ट का। जी हाँ, ये क्विज कॉन्टेस्ट हम रखने वाले, जहाँ पे बच्चों से लेकर बड़ों तक और बूढ़े भी शामिल करेंगे, जिनके इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आएंगे। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कला गौरव जो है, कला गौरव में हमने शुरुआत में अभी देखा कि एक बहुत ही सुमधुर एक संगीत पेश किया गया। एक गायक ने बहुत ही अच्छा गायन यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो मैं चाहूँगी कि वो गायक को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगी और मैं उनसे भी जानना चाहूँगी, उनका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये जो गाना गाया है। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आइए, हमारे दर्शक ज़रूर ये देखना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम श्रेयस राजुरकर है। और आप कला गौरव संस्था में आप स्पेशली गायक जी, गायन सीखने आता हूँ और साथ ही साथ मैम के जहाँ जहाँ पे शोज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे भी गाता हूँ। आपने शुरुआत में बहुत अच्छी तरीके से एक जो बोलते हैं कि शुरुआत की है सुमधुर संगीत से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराष्ट्र T24 की टीम की ओर से कि आपकी जर्नी जो है काफ़ी अच्छी चले और लंबी चले, और जो नागपुर के अलावा महाराष्ट्र और संपूर्ण देश में ये एक गौरव की तरह नाम एक स्थापित करे। शुभनयना करुणामय गौरी हर्षि वरदविनाय शुभनयना करुणामय गौरी हर्षि वरदविनाय ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति निरंतर लीन निरंतर सूर निरागस सूर अभी हम जो हमारा अगला पड़ाव जो रहेगा वो एक कॉन्टेस्ट का रहेगा। ज़्यादा देर ना करते हुए हम अभी अपने अगले पड़ाव पे चलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो बच्चे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आए और इस कॉन्टेस्ट का एक पार्ट बने। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे जो आए हुए बच्चे हैं वो मौजूद है। महान्यूज़ 7 की ओर से यहाँ पे हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं ये जो क्विज़ कॉन्टेस्ट शो है, जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सचिन लाइफस्टाइल और आईसी अकेडमी, जिनके तरफ से इन जो बच्चों में से जो कोई भी विनर रहेगा उनको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे और काफ़ी अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। तो इस बच्चों में आप सबसे आपका नाम जानना चाहूँगी। तो पहले आप बताओ। भव्या, आप आशना, मिताली, श्रेयस, अनुराग, मंजिरी, क्षितिज, दिव्यांश, मंथन, अद्वैत रईज। तो ये थे हमारे साथ बच्चे। तो मैं सबसे पहले रूल बताना चाहूँगी कि आपको तो पता ही होगा क्विज कॉन्टेस्ट में कैसा होता है। रूल तो सबसे पहले पता होना ही चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन पूछने के बाद में जिसको भी आंसर आएगा
वो पहले अपना हाथ रेस करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो पीछे में जो लेडीज़ बैठी हुई है, जो अंकल्स बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये टोटली क्विज़ कॉन्टेस्ट होने वाला है। हमको पता भी चलना चाहिए ना कि बच्चों को कितना नॉलेज है गणेश उत्सव के बारे में, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे इन बच्चों के चेहरे पे थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस होने वाले, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ऐसे चिल करो, कूल रहो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रूल्स तो पता चल गए, क्वेश्चन पूछने के बाद में हाथ ऊपर करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर पता रहा और जिस मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों के हाथ ऊपर उठे या 3 लोगों के हाथ ऊपर उठे, तो उसमें हम जो है उसमें उनको थोड़ा सा साइड में करेंगे और फिर उनको एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि कैसे विनर तो एक ही रहेगा ना, कॉन्टेस्ट का विनर तो कोई एक रहेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले है कि गणेश चतुर्थी तो आपको पता है कब आती है, तो ये कौन से तिथि पर आती है, ये आपको पता है क्या? तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गणेश चतुर्थी कौन से तिथि पर मनाई जाती है? तो ये हमारे बच्चे जो थोड़े से कंफ्यूज हो गए, लेकिन काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है ये, और ये मतलब पता ही होना चाहिए। मतलब कैसे होता है ना, किताबों में था ये कि कौन से तिथि पे आता है और कौन से विधि में आता है। तो हाँ, तो एक धीरे धीरे से हाथ ऊपर उठ रहा है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत लड़की का तो हाथ ऊपर उठ के नीचे हो गया, मतलब कंफ्यूज है। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं आती हूँ। है कन्फ्यूजन है या फिर टोटली पता है? ठीक है, कन्फ्यूजन है तो भी हम जानना चाहेंगे कि क्या है। चतुर्थी। गलत आंसर दिया हुआ है। इसका जो सवाल है, गणेश चतुर्थी कौन से शुक्ल तिथि पे आता है? कोई भी पीछे से नहीं बोलेगा, मुझे आवाज़ें आ रही है, मैं बच्चों से जानना चाहूँगी। शुक्ल तिथि। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। हाँ, भाद्रपद। यस, राइट आंसर। भाद्रपद शुक्ल तिथि पे गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी या फिर संकष्ट चतुर्थी भी बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी सिंपल से सवाल का एक सिंपल सा और जेन्युइन जवाब था, जो मुझे लेट मिला लेकिन मिला। तो गुड, वेरी गुड। तो हमें इतने सारे बच्चों में से एक जो सवाल का आंसर हमें मिल गया। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन में भी मैं रेडी है मेरा वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। श्री गणेश जी के पिता कौन थे? सबसे पहले इसने हाथ उठाया था, दिस गाय। शिव भगवान जी। देवों के देव महादेव भगवान शिव जो थे वो थे गणेश जी के पिता थे। तो इससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, श्री गणेश जी के भाई कौन थे? क्लियरली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है कार्तिकेय। यस, राइट आंसर। थर्ड आंसर इज राइट। कार्तिकेय जो थे श्री गणेश जी के बड़े भाई थे, ठीक है। तो अभी मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, गणेश जी का फेवरेट फल कौन सा है? very easy question and very easy answer. गणेश जी के फेवरेट फल कौन सा है? This quiz contest is sponsored by Integrity Multi Specialty Hospital, Sachin Lifestyle and IC Academy. So we have 2 hands. तो अब ये तो ऐसा हो गया कि किसको चुनूं मैं? क्या बोलते हो आप लोग, किसको चुनना चाहिए, किसको चांस मिलना चाहिए? हाथ किसने उठाया है? ये भी एक सवाल के ऊपर सवाल है कि हाथ किसने उठाया है। तो बताइए। बनाना। Wrong answer. There are 2 fruits that Shri Ganesh ji like most. First is अमरूद and second is सीताफल। अमरूद यानी हम जाम बोलते हैं, गुआवा,
है ना, और सीताफल, कस्टर्ड एप्पल। तो ये जो दो फ्रूट्स है ये श्री गणेश जी के फेवरेट है, जो अपने पूजा की जो थाली में है वो सजाए जाते हैं, उनको भोग चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम मेरा जो अभी 5th क्वेश्चन है, गणपति का त्योहार, गणपति का त्योहार, गणपति का त्योहार, गणपति का त्योहार कितने दिनों तक रहता है? हाँ, क्लियरली 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 दैट गर्ल जिसने फर्स्ट हैंड रेस किया था, बताओ। 10 दिनों तक। 10 दिनों तक गणेश जी का त्यौहार मनाया जाता है पूरे देश में। कोई कोई 1 दिन का रखता है, कोई 2 दिन का रखता है, लेकिन सब जो लोग हैं वो 10 दिनों तक गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते, विराजमान करते हैं और एक घर के सदस्य की तरह उनका पूरा ख्याल रखते हैं, लाड दुलार करते हैं। और इसी उत्सव में जो है घर के जो सदस्य हैं वो इकट्ठा होते हैं। कि आम दिनों में तो ऐसा होता है कि ऑफिस से आए, कॉलेज से आए, ट्यूशन से आए या फिर किचन से बाहर आए तो एक तो टीवी रहती है, टीवी के सामने बैठ जाते हैं और अपना एक बिग बॉस देखते हैं या फिर और कुछ देखते हैं। तो ये जो 10 दिन रहते हैं काफ़ी स्पेशियस रहते हैं और 10 दिनों तक जो भी परिवार है वो इकट्ठा होता है हंसी खुशी के साथ में। ये 10 दिनों का त्यौहार जो है गणेश उत्सव ये मनाया जाता है। तो अभी जो मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, अगले क्वेश्चन से पहले मेरे को ये बताइए कि आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से स्कूल में हैं? JN टाटा पारसी गर्ल्स हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, वंश विद्या मंदिर, LED कॉलेज, SFS कॉलेज, राधे हाई स्कूल, प्रियदर्शिनी कॉलेज, प्रियदर्शनी कॉलेज, दीनानाथ हाई स्कूल, GHRS सोनी, प्रियदर्शिनी कॉलेज। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे दिख रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे दिख रहे हैं। और अभी जो बाकी की जो क्वेश्चंस रिमेन है, 4 क्वेश्चंस रिमेन है, अभी सब टैलेंट अभी बाहर आएगा, उछल उछल के कूद के बाहर आने वाला है। तो अभी मेरा जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, गणेश जी के वाहन का क्या नाम है, हम उनको क्या कहकर बुलाते हैं? मतलब ऑप्शन की कोई गरज ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शन की, है ना। मतलब मैं हाथी बोलूँ, मोर बोलूँ, है ना। तो तो हमारा क्लियरली जो विनर है वो जो बैक साइड पे बैठे है। तो अभी ऐसा हो गया कि क्वेश्चन का आंसर अभी बच्चों ने तो दिया नहीं, वो हमको सर ने दे दिया है, तो ये मेरे को ड्रॉ भी करना पड़ेगा। क्योंकि रूल तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी नहीं बैक साइड से कोई भी आंसर नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं। तो मेरा 7th क्वेश्चन है, ठीक है। 7th क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए, काफ़ी ज़्यादा टफ है। मतलब सुनने में तो इजी लगता है लेकिन ये है टफ। तो गणेश जी का शुभ चिन्ह क्या है? हाँ, उठाया तो उसने ही था हाथ क्लियरली। मतलब रूल तो ऐसे ही था कि आंसर अगर देना हो तो हाथ पहले उठाना है, तो वो लड़की ने उठाया। तो हम अपनी गर्ल के पास चलेंगे। तो बताइए। स्वस्तिक। जो है वो है स्वास्तिक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। काफ़ी ज़्यादा टफ था ना ये क्वेश्चन, कैसा लगा? नहीं लगा? अभी टफ पूछना चाहूँगी मैं। तो अभी मैं ओके टफ क्वेश्चन पूछती हूँ। हालांकि यहाँ पे बड़े बच्चे भी जो कॉलेज में जाते हैं। तो श्री गणेश का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऐसा वेद बताओ जहाँ पे श्री गणेश का उल्लेख किया गया है। बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका आना ही चाहिए, बहुत सिंपल है। दिस quiz contest is sponsored by Integrity Multispecialty Hospital, Sachin Lifestyle and IC Academy. सबसे पहले हैंड तो इन्होंने रेस किया था। हाँ, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। श्री गणेश जी का जो उल्लेख है पौराणिक कथाओं के अनुसार वो है ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया गया हुआ है। तो ये बहुत ही एक सिंपल से हमारी क्विज कॉन्टेस्ट चल रही है यहाँ पे। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे। 2 बचे, 3 बचे, मुझे बताइए, मैं तो भूल चुकी हूँ। कितने बचे? 3 क्वेश्चंस बचे अभी। तो अभी 3 क्वेश्चंस बचे। तो मेरा अभी अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। मतलब कैसा होता है ना, 10 दिनों तक हम घर में गणेश जी बिठाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में प्रसाद में क्या मिलता है हमको? क्वेश्चन नहीं है ये,
हाँ फिर भी जनरली बता दीजिए कि क्या मिलता है। मोदक मिलता है। तो मोदक के अलावा गणेश जी को मीठे में क्या पसंद है? मोतीचूर लड्डू। थोड़ा सा बियॉन्ड द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा मुझे विस्परिंग सुनाई दिया था। क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सुनाई दिया था, जो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल 7 क्वेश्चन का आंसर जो है वो मोतीचूर के लड्डू। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के जो लड्डू है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। हम जो है प्रसाद में 2 चीज़ें मीठे में रखते ही रखते हैं। तो अभी जो हमारा अभी 8वां क्वेश्चन, राइट, 8वां क्वेश्चन चल रहा है ना, 9वां क्वेश्चन चल रहा है। तो अभी हमारा जो 9वां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। मतलब 90वें स्थान पे आने के बाद में इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बताइए श्री गणेश जी की माता का नाम क्या था? इस छोटे बच्चे को चांस ही नहीं मिला। हाँ, तो मैं पार्वती जी। क्वेश्चन का आंसर है माता पार्वती। जो अच्छा मुझे बताइए कि माता पार्वती जी ने गणेश जी को कैसे मतलब ये किया था, कैसे? अपने मतलब बॉडी का जो मैल है उससे बनाया था। तो उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में मतलब महादेव जी बाहर गए थे और वहाँ पे जब वो स्नान करने जा रही थी तो उनकी रक्षा करने के लिए या वॉच रखने के लिए उन्होंने गणेश जी को बनाया था और वो उनसे बहुत अफेक्शनेट हो गई थी। सो दैट मूर्ति केम अलाइव एंड देन जब महादेव जी रिटर्न आए तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया था। सो महादेव जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका जो सिर है वो काट दिया था। सही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लड़की हमारे साथ में उसको ये सारी चीज़ें पता है, और ये पता होनी चाहिए। हमारे जो धर्म में जो रहता है, जो हिंदू धर्म में जो रहता है, कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें ज़रूरी जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अभी 10 क्वेश्चन है, ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन में पूछना अभी जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ 10th क्वेश्चन। ओके, श्री गणेश जी का असली नाम क्या है? विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता भी बोलते हैं, लेकिन मतलब पहला नाम। गणपति। वक्रतुंड। नो विस्परिंग। गणेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन का है, बहुत ही सिंपल आंसर। नो मतलब करो, याद करने की कोशिश करो। विनायक। विनायक। द आंसर इज विनायक। मतलब क्या है कि उनका मस्तिष्क कटने के पहले उनको विनायक कह के बुलाते थे। उसके बाद में उनको जो है बाकी के नाम यानी कि पड़े हुए हैं, या फिर उनको लंबोदर कहा जाता है, गजानन कहा जाता है, विघ्नहर्ता, विघ्नेश, विघ्न, ये सारी जो नाम है उनको आई थिंक 32 नामों से भी ज़्यादा उनके जो प्रमुख नाम है। तो सबसे पहला उनका जो नाम है वो विनायक है। तो ये रहा हमारा क्विज़ कॉन्टेस्ट। दर्शकों, महा न्यूज़ 7 के दर्शकों को ये क्विज़ कॉन्टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हमने गणेश उत्सव के जो उपलक्ष्य में यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे। और इस क्विज़ कॉन्टेस्ट के जो स्पॉन्सर है वो है इंटीग्रेटिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे आपको सही सुविधा मिलती है। यहाँ पे आपको अच्छी उच्च प्रति की जो डॉक्टर्स है उनके अंडर गाइडेंस आपको यहाँ पे आपको मेडिटेशन करवाया जाता है। सचिन लाइफस्टाइल, जहाँ पे आपको बचपन से लेकर 55 तक सारे कपड़े, आपको फैशनेबल कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड आईसी अकेडमी, जहाँ पे आपको 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ पे मिलती है। सचिन लाइफस्टाइल में अभी बजाज फाइनेंस और ईएमआई की भी अभी जो सुविधा है वो उपलब्ध हो चुकी है। तो ये हमारे तीनों को स्पॉन्सर्ड है। और हमारा जो है महा न्यूज़ 7 इस बार जो है हर घर में जाके या फिर गणेश उत्सव मंडल में जाके यहाँ पे हम जो है क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके तहत हमने जो हमारा आज का जो दूसरा दिन
दिन है गणेश चतुर्थी का, हम आए हुए थे कला गौरव में, और कला गौरव में आके हमने डॉक्टर संगीता बानायत इनके यहाँ पर जो बच्चे इकट्ठा हुए थे उनके पास से हमने 10 क्वेश्चन पूछे, और 10 क्वेश्चंस में से हम अभी एक विनर अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो विनर है वो लड़की कम आउट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं इस लड़की ने दिए हुए। आपका नाम फिर से बताइए एक बार। मंजीरी। तो मंजीरी ने हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया हुआ है, बहुत अच्छे से खेले हैं, काफ़ी ऐसा कुछ लगा नहीं, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ था। और हम यही चाहेंगे कि 10 दिनों तक ऐसे ही चहल पहल हर किसी के घर में बनी रहे। तो आप अभी एक एज अ स्टूडेंट हो और आप गायन में भी आप इंटरेस्टेड हो? हाँ। आगे आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हूँ, गायन में भी इंटरेस्ट है। तो इस लड़की के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमारी क्विज कॉम्पिटिशन के विनर है। तो हमारे पास और अभी 2 राउंड्स होने वाले हैं। 2 राउंड्स मतलब कि एक लेडीज़ का राउंड है और एक है जेंट्स का राउंड। तो यहाँ पे भी हम एक जो है क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं। तो उसके बाद में हम जो है इकट्ठा इन लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान न्यूज़ 7। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सुखकर्ता जगत्कर्ता विघ्नाची कुरु मे पुण्यते कृपादयाची सर्वाणि सुन्दरं अभी हम आए हुए हैं कला गौरव अकेडमी में, कला गौरव संस्था में, जिनकी जो संस्थापक है वो है डॉक्टर संगीता बनायत। अभी हमारे साथ में आप पीछे दृश्य में देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ यहाँ पे अभी क्विज़ कॉन्टेस्ट खेलने जा रहे हैं, जो काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। हमने बच्चों का भी हमने अभी नॉलेज हमने देखा है, वो काफ़ी टैलेंटेड है। तो अभी हम देखना चाहेंगे हमारी जो वरिष्ठ मंडली जो है उनको कितना नॉलेज है। एक साधारण सा क्विज़ कॉन्टेस्ट है, हालांकि ये एक हंसी मजाक का भी एक ज़रिया होता है, और ये एक ऐसा माहौल बन जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो परिवार के सदस्य हैं, जो आसपास के जो नेबर्स हैं, वो इकट्ठा होते हैं और इस पल को कैसे ज़िंदा होकर या फिर एक जीवित तरीके से इसको महसूस करते हैं। और ये जो पल है ये 10 दिनों तक हमें यादगार रहता है, याद में रहता है, जहन में रहता है। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हमारे क्विज़ कॉन्टेस्ट की तरफ रुख करते हैं। तो हमारे साथ में यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों वर्ग है यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हालांकि आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी रिलेट लगेगा। आपको याद आएगा कि आप स्कूल के जब दौर में थे तब आपको ये क्वेश्चन तब हिस्ट्री में पूछा गया होगा, और उसमें आपको नंबरों की शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव किस वर्ष में शुरू हुआ था? हाँ, लोकमान्य हाँ शुरू किया था। हाँ तो कौन से वर्ष में शुरू किया था? यहाँ पे वर्ष यहाँ पे मायने रखता है। मेरा क्वेश्चन ही वो है कि कौन से वर्ष में सर्वप्रथम देश में, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का आगाज हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? मैं ऑप्शन देना चाहूँगी। 1891,
1897, 1893 और 1791? ऑप्शन सुनिए, 1891, 1897, 1893 या 1791? 1893। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने जो है ये पुणे में इस गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। वर्ष था 1893। बहुत ही सही जवाब और सटीक जवाब दिया है। हालांकि ऑप्शन बताने के बाद में याद आया, बट स्टिल हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मेरा अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है, कोल्हापुर में भगवान गणेश की मूर्ति को क्या कहा जाता है? कोल्हापुर में भगवान गणेश की मूर्ति को क्या कहा जाता है? नो। हमारा जो महान्यूज़ 7 है वो है GTPL पे और सिटी केबल पे, एशियन पे, डीजियाना हैथवे पे दिखता है। आप दर्शक ज़रूर इस चैनल को आप देखिए। मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल है और इस क्विज कॉन्टेस्ट को जो स्पॉन्सर किया हुआ है इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सचिन लाइफस्टाइल और IC अकेडमी। इंटीग्रिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ पे आपको उच्च दर्जे के जो यहाँ पे आपको मेडिसिन मिलेगा। यहाँ पे डॉक्टर्स आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। इनकी निगरानी में आप अपना स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी अच्छे से आप अपना हेल्थ केयर कर सकते हैं। आपको हेल्थ टिप्स भी यहाँ पे मिल सकती है। आप ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़रूर जाइए। और सचिन लाइफस्टाइल, जैसे कि मैंने पहले बताया, बचपन से लेकर 55 तक सारी वैरायटी आपको मिलती है। फैशन से रिलेटेड सारी ग्रूमिंग चीज़ें यहाँ पे की जाती है। अच्छा खासा स्टाफ है जो आपकी केयर करता है, आपको गाइड करता है। यहाँ के ओनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। IC अकेडमी का क्या कहना है, यहाँ पे 100% प्लेस जो है आपको जॉब गारंटीड मिलती है। आपको अकाउंटिंग की जो भी चीज़ें हैं या फिर बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ पे जाके आपको IC अकेडमी में आपकी पूरी क्लियर हो जाती है। तो ये जो तीनों जो है ये अपने को स्पॉन्सर कर रहे हैं और इनकी तरफ से आप हमारे आज के जो क्विज कॉन्टेस्ट में जो विनर रहेंगे 3, उनको भी गिफ्ट हैम्पर्स मिलने वाले हैं। तो इनके लिए भी आप ज़ोरदार तालियां कर दीजिए IC अकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल, इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के लिए। तो मैं फिर से बैक आती हूँ। मेरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोल्हापुर में भगवान गणेश की मूर्ति को क्या कहा जाता है, मैं ऑप्शन बताना चाहूँगी। महादेव गणाधीश, तिरुवल्लुर गणेश, गणपति महादेव या चिन्मय गणाधीश। द ऑप्शन इज चिन्मय गणाधीश, महादेव गणाधीश, तिरुवल्लुर गणेश या गणपति महादेव। तिरुवल्लुर। क्वेश्चन सुनिए, कोल्हापुर में भगवान गणेश की मूर्ति को क्या कहा जाता है? चिन्मय गणेश। तो सबसे वरिष्ठ यहाँ पे जो है उन्होंने हमको इसका जवाब दे दिया है कि चिन्मय गणाधीश जो है कोल्हापुर में जो स्थित है उसको कहा जाता है। तो मेरा अभी जो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। श्री गणेश जी की बेटी का नाम क्या है? सुंदरी। बिल्कुल गलत। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां थी। बताइए, श्री गणेश जी की बेटी का नाम क्या है? सरस्वती देवी है, शीतला माता देवी है, संतोषी माता है। संतोषी माता। संतोषी माता जो है उनके बेटी का नाम है। तो अभी मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, गणेश जी किसका अवतार है? अगर नहीं आया तो बिल्कुल आप मना कर दीजिए कि मुझे आंसर नहीं देना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको आंसर दे ही पाए। ठीक है, अभी मेरा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ भी कर दीजिए। बुद्धि और सफलता के देवता गणेश के कितने नाम हैं? 8 नाम। 8 नाम। 12। बुद्धि और सफलता के देवता गणेश जी के कितने नाम हैं? मैं ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन सुनिए, 104, 106, 108 या 110। 108।
एक्चुअली हाँ इन्होंने 108 नाम है गणेश। आज जो है उनके बुद्धि और सफलता के देवता जो गणेश जी है उनके नाम है 108। ओके अभी मेरा 5th क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है और इसका आंसर तो मुझे चाहिए, ठीक है। पुणे में प्रसिद्ध गणपति कौन से है? दगड़ू शेठ। दगड़ू शेठ। तालियां बजाइए, हमको 5 सवालों के जवाब मिल गए हैं और हमारे जो विनर है हम थोड़ी देर में अभी डिक्लेयर करने वाले, थोड़ा सा सस्पेंस है। तो जेंट्स और फीमेल में से हम अभी थोड़ी देर में आपको डिक्लेयर करेंगे कि इसमें विनर कौन सा है। तब तक आप देखते रहे महान्यूज़ 7 और इस क्विज कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं इंटीग्रेटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल। इंटीग्रेटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप इंटीग्रेटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़रूर जाए। आईसी अकेडमी जो है, आईसी अकेडमी आपको 100% प्लेस जॉबमेंट यहाँ पे आपको मिलता है। आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। आपको 12 के बाद में अगर आपको कोई अच्छी सी जॉब करनी है और जॉब के साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है तो आईसी अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और सचिन लाइफस्टाइल जो है ये अपने फैशन सेंस के लिए माना जाता है, नागपुर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित है। और यहाँ पे आपको इंडो वेस्टर्न, यहाँ पे वेस्टर्न, यहाँ पे एथनिक जो भी है आपको यहाँ पे बचपन से लेकर 55 तक यहाँ पे आपको सारे कपड़े यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे उपस्थित जो भी हमारे साथ में है वो एक बार तालियां बजा दे। बस थोड़ी देर में मैं अभी डिक्लेयर करने वाली हूँ कि कौन इस क्विज कॉन्टेस्ट का विनर है। थैंक यू सो मच। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। इंटीग्रेटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। Our contact 8668792352 9801980100। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। शुरुआत में हमने बच्चों के साथ में सवाल जवाब का एक कार्यक्रम किया था जो काफ़ी अच्छे से आयोजित हो गया और उसकी विनर जो थी वो थी मंजरी। तो हमारी जो फर्स्ट विनर जो है बच्चों में वो है मंजरी। तो उसको हम देंगे आईसी अकेडमी की ओर से ये जो गिफ्ट हैम्पर ये दिया जा रहा है जो को स्पॉन्सर है इस क्विज कॉन्टेस्ट के। तो आईसी अकेडमी की ओर से मंजरी को ये गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही आप उन्नति करती जाइए, प्रगति करती जाइए। और आईसी अकेडमी में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो आईसी अकेडमी ज़रूर जाइए। आपका पूरे क्वेश्चंस जो है आपके जो भी आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं वो ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी हमारे साथ में जो हमारी जो वरिष्ठ माता जी यहाँ पे है जिन्होंने महिलाओं के इसमें प्रथम स्थान अर्जित किया हुआ है तो उनको जो है वो सचिन लाइफस्टाइल की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल जो है ये है बचपन से लेकर 55 तक के लोगों का पूरा ख्याल रखती है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और फैशन सेंस की तो क्या कहने, यहाँ पर आपको हर ज़रूरी चीज़ें मिल जाती है फैशन से रिलेटेड। कपड़ों में बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ इनके पास में अवेलेबल है, लड़कियों से लेकर यहाँ पे औरतों से लेकर
बच्चों से लेकर बूढ़ों तक या फिर जेंट्स के सारे कॉस्ट्यूम्स जो है अलग अलग वैरायटी में आपको मिल जाते हैं। ये जो गिफ्ट हैम्पर है सचिन लाइफस्टाइल की ओर से दिया जा रहा है माता जी को, तो माता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये इतने उम्र में आपने ये दिखा दिया कि आप वरिष्ठ हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो सचिन लाइफस्टाइल की ओर से आपको ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ जो अभी है वो थर्ड विनर जो है हमारे साथ जो है अभी, आपका नाम बताइए। गजानन। जी गजानन जी को अभी जेंट्स की ओर से, मतलब जो जेंट्स में इन्होंने अपना जो प्रथम स्थान अभी अर्जित किया हुआ है, तो इनको जो है इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है ड्राई फ्रूट्स का। और हम चाहते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर खाइए, इससे आपकी जो बुद्धि है ये और ज़्यादा मतलब अच्छे से चलेगी और बढ़ेगी। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपने बहुत अच्छा कवर किया इस क्विज कॉन्टेस्ट में। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मैम। आपका जो कोशिश है एक कल्चर को लेके डेवलप कैसा करें हम और बच्चों को डेवलप कैसे करें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, फैशन संस्कृति को फैशन बना दिया गया है। संस्कृति को संस्कृति रखने के लिए ऐसे इवेंट्स और ऐसे कॉन्टेस्ट होने चाहिए ताकि छोटे छोटे बच्चों का जो नई पीढ़ी है उनका ज्ञान बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपका ये बहुत ही तारीफ़ काबिल कदम है और आगे भी ऐसे ही आप इवेंट्स लेते रहे, उसके लिए हमारी तरफ से सबकी तरफ से शुभकामनाएं। इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में मैं ऑलरेडी मेरी सास को ले जा चुका हूँ और वहाँ पे मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ के डॉक्टर्स लोगों का भी काफ़ी अच्छा सर्विस मिला है। इंटीग्रिटी हॉस्पिटल खुलने को आई थिंक 1 साल के आसपास समय हो चुका है, लेकिन वहाँ पे नीट एंड क्लीननेस, मेडिसिन का जो नीचे मेडिकल शॉप लगा हुआ है बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स लोग 2 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, उनका भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहता है और काफ़ी अच्छा सर्विस वहाँ पे है। मैन पावर का भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहता है। तो इंटीग्रिटी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और मैं सभी चैनल को देखने वाले लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में जाए और अपने किसी भी परिचित को ले जाए। अगर आपको समस्या है तो, नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में 3 विनर्स थे जिन्होंने बहुत ही हंसी खुशी मजाक के साथ में ये जो क्वेश्चन राउंड है, जो क्विज कॉन्टेस्ट है, इसको पार किया हुआ है। यही तो 10 दिन रहते हैं बापा के साथ में, उनके साथ में 10 दिन कैसे बीत जाते पता ही नहीं चलता। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक घर में चहल पहल रहती है और ये चहल पहल इतनी द्विगुणित हो जाती है जब घर में मेहमान आते हैं, आस पड़ोस के लोग आते हैं, परिवार के सदस्य रहते हैं, इकट्ठा होते हैं, हंसी मजाक होती है और वो 10 दिन काफ़ी त्यौहार पूर्वक मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। महान्यूज़ 7 में हमारे जो क्विज कॉन्टेस्ट है उसको जो को स्पॉन्सर्स है हमारे इंटीग्रिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IC अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल। जी हाँ, इन तीनों की तरफ से हमारे जो क्विज कॉन्टेस्ट के जो विनर्स थे उनको गिफ्ट्स मिले हैं, हैम्पर्स मिले, जो कि वो पाके वो बहुत खुश है। और आप महान्यूज़ 7 जो है ये मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय हिंदी TV न्यूज़ चैनल है जो GTPL और ACN पे दिखाई देता है। तो ऐसे ही क्विज कॉन्टेस्ट के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। और आप सभी दर्शकों को, महान्यूज़ 7 के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।